जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कुल 78% मतदान संपन्न हुए, जहां बस्तर विधानसभा में सबसे ज़्यादा, बीजापुर में सबसे कम वोटिंग हुई। आज़ादी के बाद से पहली बार नए 126 बूथ बनाए गए थे, जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान 7 नवंबर को खत्म कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बीती देर रात को मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार 78% मतदान हुआ है। इसके पहले मंगलवार शाम 5 बजे तक मतदान का फीसद 70.87 बताया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के दौरान तकनीकी समस्या के चलते 62 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट बदले गए। बस्तर विधानसभा में सबसे ज्यादा 84%, जबकि बीजापुर में सबसे कम 48% मतदान हुआ। जिन 20 सीटों को मतदान हुआ उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। केवल एक राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले में विधायक की मौत के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इसके अलावा अब बात करें तो जेसीसीजे के पास भी खैरागढ़ की एक सीट थी, लेकिन उपचुनाव में भी इस पर भी कांग्रेस ने कब्जा हासिल कर लिया। कवर्धा और मोहला मानपुर सीट पर भी अभी भी कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है, जो कि अब 7 दिसंबर से शुरू होने वाली है। दरअसल सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही की परीक्षाएं 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षा से संबंधित समय सारणी जारी कर दी गई है। पहले स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 22 नवंबर से होनी प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कारण स्कूलों में पढ़ाइयाँ प्रभावित चल रही हैं। स्कूलों के अधिकतर शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। 22 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का विरोध भी किया गया है। जिले में 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के तुरंत बाद परीक्षाएं शुरू होने की वजह से छात्रों की अच्छी तैयारी नहीं होगी। इस वजह से डीओ कार्यालय की तरफ से परीक्षा तिथियों पर फेरबदल किया गया है। प्रयोग के तौर पर रायपुर जिले में मासिक परीक्षाएं हो रही हैं और इन परीक्षाओं के लिए पेपर भी डीओ कार्यालय की तरफ से सभी स्कूलों को सेंट्रलाइज भेजा जा रहा है। सरकार आते ही पहला काम जातिगत जनगणना होगा। जसपुर के बाद अंबिकापुर में राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, हम सारे वादे पूरे करेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन जसपुर के सन्ना और अंबिकापुर में कतकालों में जनसभा को संबोधित किया, जहां अंबिकापुर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम जातिगत जनगणना होगी। मोदी जी खुद को 24 घंटे ओबीसी का बताते थकते नहीं है। जब बात जातिगत जनगणना की आती है तो कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, वो है गरीबी। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में मैंने आपसे वादा किया था कि किसानों की कर्जा माफी होगी। बीजेपी कहती थी कि ऐसा नहीं होगा, हमने किया। क्या किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ? जो मन से मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इस बार भी जो वादे हमने किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। आपका मेरा 2 से 3 महीने का रिश्ता तो नहीं, मेरा आपका पुराना रिश्ता है। फिलहाल ये सभी बातें जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कही। त्योहारों के नज़दीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। दरअसल त्योहारी सीजन शुरू होते ही शहर की सड़कों पर जाम का नज़ारा देखने को मिलता है। दीपावली त्योहार जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे घरों की सफाई सहित खरीदी में लोग अब जुट गए हैं। व्यापारी व्यवसाय भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बेहतर व्यवसाय होगा। उल्लेखनीय है कि दिवाली त्योहार नज़दीक आते ही लोग अपने घरों की साफ सफाई से लेकर सजावट के सामानों की खरीदारी करते हैं और इसमें लोग जुट गए हैं, जिसके चलते सुबह से ही शहर की सड़कों में भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। इन दिनों रंग और पेंट की दुकानों में भी सुबह से भीड़ लगनी शुरू हो रही है। इस संबंध में रंग और पेंट व्यवसायियों का कहना है कि हर साल अलग अलग कलर की डिमांड होती है, जिसे लेकर इस बार भी मांग अच्छी अनुरूप कलर मंगाया गया है, जिसके चलते अच्छी खासी बिक्री हो रही है। इसी के साथ ही लोग घरों को रंग बिरंगी झालरों से भी सजाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अब बाजार में खरीदी बिक्री काफी बढ़ गई है, जिससे लोग देखा जाए तो इन दिनों हर एक दुकानों पर दिन भर भीड़ देखी जा रही है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार खरीदी कर रहे हैं और ऐसे लोगों में उत्साह देखते हुए व्यवसायी भी इस बार अच्छे व्यवसाय की उम्मीद लगा रहे हैं।
और अब खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर, जहां आज जो है कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की 20 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में रायपुर पहुंचेंगे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही जनसभा को लेकर के जसपुर विधानसभा 12 बजे, जसपुर विधानसभा में ही रथ सभा का आयोजन दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा पत्थलगांव विधानसभा में दोपहर 2:15 पर, कुनकुरी विधानसभा में 3 बजे, जबकि चंद्रपुर विधानसभा तक 4 बजे और रायगढ़ विधानसभा में 5 बजे जो है रोड शो का आयोजन होने वाला है। मलखम्ब खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के नाम को ही ट्रॉफी कर दिया। रायपुर में इन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 का खिताब जीतकर मुंबई से रायपुर पहुंचे अबूझमाड़ के मलखम्ब खिलाड़ियों का लोगों ने स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों के साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। सभी खिलाड़ी तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव भी पहुंचे थे, जहाँ टीम ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था। अब अबूझमाड़ की टीम अमेरिकाज गॉट टैलेंट में भी जाने वाली है। दरअसल नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के रहने वाले बच्चों ने अपने हुनर से लोगों का दिल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों ने इंडियाज गॉट टैलेंट की ट्रॉफी को प्रदेश की जनता के नाम डेडिकेट किया है। मलखम्ब के खिलाड़ियों ने प्यार और सपोर्ट के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। खिलाड़ियों ने बताया कि मुंबई में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नारायणपुर जिले के एक छोटे से शहर से हम इतने बड़े मंच पर गए तो हमारे लिए वह बहुत चैलेंजिंग था। इतने बड़े मंच में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया। टीम के छोटे बच्चे पहली बार इतने बड़े मंच पर खड़े हुए थे। इस बात की जानकारी इन खिलाड़ियों ने दी। छत्तीसगढ़ में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव की स्थितियां देखने को मिली, जहां बेमेतरा में चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हालांकि सुरक्षित है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर बीती देर रात को हमला हो गया, जहाँ कुछ लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इसके चलते उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए और उनके शीशे भी टूट गए। बताया जा रहा है कि गुरु रुद्र कुमार और उनकी टीम सुरक्षित है। वारदात नवागढ़ ब्लॉक के झलगांव में हुई है। यह चुनाव प्रचार प्रसार से वापस लौट रहे थे। घटना सामने आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। सभी नवागढ़ थाने पहुंचे। समर्थकों ने बताया कि गुरु रुद्र कुमार महामाया मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। गाड़ी में रुद्र कुमार के बैठते ही 5 से 6 लोगों ने पथराव किया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि हमलावर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। काफिले में शामिल तीनों गाड़ियों पर हमला किया गया है। आरोप लगाया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर हमला किया है। फूड लैब के पूरे एनालिस्ट चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं। दिवाली के पहले मिलावटी मिठाई की जांच अब बंद हो गई है। दिवाली के 3 दिनों में तकरीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार अकेले रायपुर में ही हो जाता है। दरअसल दिवाली पर जब करोड़ों की मिठाइयाँ बिकती हैं तो इस दौरान नकली व मिलावटी खोवे के उपयोग की पूरी आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसे समय में फूड विभाग अपनी लैब से ही बंद कर दी है। दरअसल कालीबाड़ी चौक स्थित राज्य की इकलौती लैब के सीनियर और जूनियर सभी 5 एनालिस्टों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। इसी के साथ ही पूरे स्टाफ का चुनाव ड्यूटी में जाने की वजह से लैब को बंद करना पड़ गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब दिवाली के पहले ना तो सैंपल लिए जाएंगे और ना ही इसकी जांच होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा फूड इंस्पेक्टर भी चुनाव ड्यूटी में चले गए हैं। रायपुर ही नहीं, राज्य के ज्यादातर जिलों में यही स्थितियां निर्मित है। प्रदेश में लगभग 59 फूड इंस्पेक्टर हैं जो कि दिवाली व अन्य त्योहारों के अलावा आम दिनों में भी मिठाई और खाने पीने की अन्य चीजों के सैंपल लेकर जांच करवाते हैं। ऐसे में दिवाली पर धनतेरस से लक्ष्मी पूजन तक 3 दिनों में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का मिठाई का कारोबार होता है। आमतौर पर इसी दौरान अलग अलग राज्यों से मिलावटी खोवा सप्लाई की जाती है और इसी वजह से फूड विभाग खोवे की जांच करने के साथ ही मिठाई दुकानों में छापेमारी करके सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल की जांच कालीबाड़ी स्थित लैब में की जाती है।
और अब खबर विधानसभा टिकट को लेकर के 4 करोड़ में डील होने की बात अब जो है उड़ती नजर आ रही है। बिलासपुर मेयर और पूर्व एमएलए का कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहतक के स्कूल में इन्होंने रुपए दिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटने में कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे लेने देने का आरोप लग रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑडियो जो है पत्रकारों को दिया है। कथित तौर पर इसमें वे मेयर रामशरण यादव से बातचीत कर रहे हैं। इसमें प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के 4 करोड़ रुपए में डील होने का आरोप लगाया गया है। अरुण तिवारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में हड़कंप मच गया है। मेयर रामशरण यादव ने कहा है कि अरुण तिवारी से उनके अच्छे संबंध है, सारी बातें निराधार है। कांग्रेस नेता रहे और पूर्व विधायक रहे अरुण तिवारी ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही बड़ी नेत्री पर भी टिकट वितरण में पैसे लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने और मेयर रामशरण यादव के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल किया है। इस ऑडियो में रामशरण यादव 4 करोड़ रुपए की डील होने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। भिलाई से यूपी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा है। अलीगढ़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं ये। दरअसल छत्तीसगढ़ में भिलाई के यूपी एटीएस ने बीती देर रात को तकरीबन 10 बजे एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये संदिग्ध जिले में स्मृति नगर के संग्राम चौक के इलाके में छिपा हुआ था। एटीएस की टीम उसे लेकर लखनऊ रवाना हो गई है। दुर्ग पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी छत्तीसगढ़ का रहने वाला वजीहुद्दीन उर्फ वजीर है। यूपी की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने से बाद अलीगढ़ में ये कोचिंग पढ़ाता था। यूपी एटीएस को उसके खिलाफ इनपुट मिले हुए थे। 2 दिन पहले यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को अलीगढ़ निवासी अब्दुल्ला आरसलान और मास बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। रवि किशन छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि प्रोड्यूसर को नई कहानी नहीं चाहिए, प्रदेश के घोटालों पर कई फिल्में बनाई जा सकती हैं। दरअसल भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन बीते दिन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शराब, कोयला समेत कई घोटालों की बदनामी बॉलीवुड में भी पहुंच गई है। रवि किशन ने कहा कि जब वो ट्रेन से रायपुर आ रहे थे तो उनसे एक फिल्म प्रोड्यूसर ने फोन पर बातचीत की। प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि अब उन्हें लंबे वक्त तक कहानियों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई घोटालों की कहानी उन तक पहुंच गई है। रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ को लूटकर बर्बाद किया है। वहां के भोले भाले लोगों को विश्वासघात किया है। यहाँ बीजेपी के 15 सालों में छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस ने उसे कहीं ज्यादा नीचे गिरा दिया है। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सबसे पहले 18 लाख घरों को निर्माण के लिए पैसा दिया जाएगा। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए हर महीना 1000 रुपये, मतलब कि 1 साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ये लाभ एक घर में मौजूद सभी महिलाओं को मिलेगा। जसपुर में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जसपुर जिले के ग्राम सन्ना में आयोजित चुनावी आम सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से इनका स्वागत किया। इस दौरान इन्होंने जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। वनवासी इसीलिए कहते हैं ताकि आदिवासी को राजा न मानो। आदिवासी का मतलब होता है राजा और वनवासी का मतलब होता है जंगल में निवास करने वाला। बीजेपी धीरे धीरे जंगलों को खत्म कर अपने दोस्तों को दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम बुलडोजर नहीं चलाते, हम घर बसाते हैं। बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन राज में उजाड़ने का काम किया जाता था। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों पर कभी बुलडोजर नहीं चलाती, केवल घर बसाने का काम करती है। उजाड़ने का काम रमन राज में होता था। इस बार भी कमल में बटन दबाओगे तो चावल 35 किलो से कम कर 7 किलो कर दिया जाएगा। उन्होंने नगर निगम सीमा में आने वाली निचली बस्ती के लोगों को आवास का पट्टा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने चाटीडीह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में महंगाई चरम पर है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देव माइनिंग कंपनी के कार्यालय में आईटी की दबिश दी गई है। सुबह से देर शाम तक यहां पर जांच की गई है। दरअसल बालोद से खबर है, जहां बीती सुबह को जिले के दल्ली राजहरा में देव माइनिंग कंपनी के कार्यालय में आईटी की रेड पड़ी है। सुबह से जारी कार्यवाही देर शाम तक जारी रही। टीम ने देव माइनिंग के मालिक के खिलाफ सुमित लोढ़ा व सौरभ लोढ़ा के खिलाफ ऑफिस में जांच शुरू की है। दोनों भाई माइनिंग ट्रांसपोर्टर हैं और उनका अच्छा खासा कारोबार है। बताया जा रहा है कि इनके रायपुर निवास में भी टीम ने दबिश दी है। इस मामले में आईटी की टीम ने किसी से भी सदस्यों से कुछ भी बताने से इनकार किया है। फिलहाल जिले में आईटी की टीम दबिश से बड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ। पूर्व एमएलए योगेश्वर 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। कवर्धा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वालों पर एक्शन ले रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह को तकरीबन 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रथम चरण में मतदान के बाद देर रात तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये आदेश जारी किया है। कवर्धा में योगेश्वर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के आदेश पर इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कवर्धा के कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह उर्फ योगी राज को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ियों को कमजोर मत समझो साहेब। सुरेश सिंघानी के घर पर ईडी छापे पर कहा कि प्रथम चरण का एग्जिट पोल सुबह बता दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 में पटाखा कारोबारी सुरेश सिंघानी के घर पर ईडी छापे की प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि मुझे लगा था कि प्रथम चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान उपस्थित मेरी निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यवलेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश सिंघानी के यहाँ ईडी का छापे पर भेज दिया। सीएम ने आगे लिखा कि पाटन विधानसभा की जनता को डराने की कोशिश में वैसे ही विफलता मिलेगी जैसी कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है।